हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बातें करते रहते हो क्या? नहीं कर रहे हो? शाबाश, करने भी नहीं चाहिए। पीछे मैंने कहा था पोमोलॉजी पढ़ के आना। देखो आज ईमानदारी से कोई पढ़ के आया, इन बातों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता मेरे साथ कि कल पढ़ के आना, ये पढ़ के आना, वो ये कहते रहते चलता रहता, ठीक है ना। लेकिन पढ़ा करो क्योंकि पढ़ना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि पेपर अच्छा बनेगा तुम्हारे AA वाला। अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर अच्छे आने लग जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ओलेरिकल्चर पढ़ रहे हैं और ओलेरिकल्चर को अपने को अब खत्म करना पड़ेगा 2-4 दिन में। 2-4 दिन में का मतलब 2024। मैं अगर तुम में से पूछूं किसी को कि भाई पूरे भारत में सब्जी का उत्पादन होता कितना है, तो कोई बता सकता है कुल सब्जियां कितनी है? 207 या 209 मिलियन टन या 210 212 तक हो गया। एग्जैक्ट डेटा आपको मार्च के आसपास और लिखा दिए जाएंगे, नए डेटा, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोगों ने कल जो क्रॉप स्टार्ट की थी उसको टमाटर कहते हैं। टमाटर टमाटर की पूर्वज प्रजाति का नाम क्या है? चेरी टोमेटो। चेरी टोमेटो को हम लोग बोलते हैं लाइकोपिकम एस्कुलेंटम वैरायटी सेरेसिफोर्मी। क्या नाम था? सेरेसी। बहुत बढ़िया। एक स्पीसीज और पड़ी थी लाइकोपर्सिकॉन चीज मानी। क्या पड़ी थी? चीज मानी सॉल्ट टॉलरेंट या सोल्ट रेजिस्टेंट, जिसके अंदर क्या था? सोल्ट टॉलरेंट ही तो थी, क्या था? मतलब लवण प्रतिरोधी थी, ठीक है ना। अच्छी बात है। हमने कल पढ़ा था डॉक्टर CM रिक। डॉक्टर CM रिक पढ़ा था एक तो, जो कि फादर ऑफ टोमेटो है, डॉक्टर गौतम कालो। ऐसे करके हमने पढ़ लिया था। आंवले की हम लोग जो बात कर रहे थे कल, 1 सेकंड के लिए खाली, तो उसमें हमने एक ट्रिक याद कर ली थी। इनका 5, 9, 10 बनारस में 10। यू रिमेम्बर? तो उसमें यूं था कि Na5 और Na9 और Na10, ये ट्रिक थी कि 5, 9, 10 बनारस में 10। हालांकि ऐसी ट्रिक तो अच्छी ट्रिक तो नहीं थी, तो इसका ये बनारसी से चयनित, ये बनारसी से चयनित, ठीक है। और एक वैरायटी हमने पढ़ी थी 4, 6, 8 लेकर ले चेट। ऐसे था। चेट का मतलब क्या था? चक्के थे। तो ये याद रखना ऐसे ही, तो ये काम आएगी। ये प्रश्न आ जाएगा तो भी देखो कितना अच्छा प्रश्न हमारे सही हो जाएगा। तो आज हम ओलेरिकल्चर में ही आगे बढ़ेंगे। कल हमने जलवायु शुरू करा था, और जलवायु में आपको पता ही है कि टमाटर यानी कि सारी सब्जियों की जलवायु तुम्हें पता है। गर्म और ठंडा वाला नियम याद रखना है। ऐसी सब्जियां जो फल वाली हैं उनको गर्म चाहिए, बाकी सबको ठंडी जलवायु चाहिए, ऐसा हमें याद है। तो टमाटर को मुख्यतः जलवायु कौन सी चाहिए? गर्म। 12वीं की किताब के अनुसार इसकी अच्छी खेती के लिए, यानी कि सामान्य जो वृद्धि होती है, अच्छी खेती का मतलब सामान्य वृद्धि, उसके लिए जो तापमान की रेंज है वो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 20 से 25, कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक टमाटर की खेती होती है। सामान्य वृद्धि जब भी लिखूं इसका मतलब आप समझे कि खेती के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमने और भी पढ़ा था लाइकोपीन निर्माण। बताओ कितना चाहिए? तो लाइकोपीन निर्माण के लिए जो तापमान की रेंज है वो है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्योंकि तापमान वाला जो भी ज्यादातर कैलकुलेशन अपन 12th वाली बुक का मान रहे हैं, ठीक है ना। 12वीं की किताब में जो मीटर दे रखा उसकी ही हम बात कर रहे हैं। लाइकोपीन निर्माण बंद हो जाता है जब तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है। 27 के बाद में कम होना चालू हो जाता है, और मतलब डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, और 30 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसा ये बात ध्यान रखनी। चलो अच्छी बात है। अब एक्चुअली क्या है कि एक नोट करके एक पॉइंट लिखा है पहले, तुम्हें हार्मोन के टाइम पे तुम्हें याद हो 50 ppm PCPA, अगर तुम्हें याद हो तो कौन बताएगा? मैंने अन्य हार्मोन में एक बताई थी चीज कि भाई टमाटर के अंदर जो फल ठहराव होगा, फ्रूट सेटिंग, उसके लिए तापमान की एक अच्छी रेंज आवश्यक है। लेकिन तापमान अगर कम या ज्यादा हुआ तो फल ठहराव प्रभावित होगा। तो
कम और अधिक तापमान के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? 50 ppm पीसीपी। इस नोट में मैं अगली लाइन आपको लिखा दूंगा। भाई अच्छे फल ठहराव के लिए तापमान की जो रेंज है 16 डिग्री कम से कम, और अधिकतम हम मान के चल रहे 36-38 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छी खेती के लिए। लेकिन तापमान 10 के आसपास या तापमान 40 प्लस, तो ऐसे केस में अगर आप इस रसायन का छिड़काव करोगे तो फल बन जाएंगे, मतलब फल ठहराव में हेल्प करेगा। ये प्रश्न आया एआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि किताबों के अंदर तो उसमें 50 से 100 ppm दे रखा है, लेकिन आप 50 ppm एग्जाम का प्रश्न उसके अनुसार याद रखोगे तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 12th में ये दे रखा है 11th की बुक में, इसकी बीज दर पे बात कर रहे हैं, बुआई। तो इसकी बुआई के लिए आप एक सीजन कोई फिक्स नहीं है, वर्ष भर आप इसको उगा सकते, वर्ष भर आप इसको, साल भर इसकी बुआई करिए। जून जुलाई में करिए अगर बारिश का मौसम, जून जुलाई ना, खरीफ में बोना तो जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च यही टाइम रहेगा। अगर कभी भी बोल देंगे बीज कब बोएंगे तो 1 से 1.5 महीना इसके में माइनस कर लें। मेरी बात को समझ, जैसे जून जुलाई में टमाटर को बो रहे हैं, जून जुलाई, ठीक है, तो ये तो खेत में बोने का टाइम हो गया। नर्सरी में कब बोएंगे तो मई जून में बो देंगे, बोएंगे नहीं बोएंगे, तो 1-1.5 महीना कम कर देंगे तो फिर 1 से 1.5 महीने में तो नर्सरी तैयार हो जाती है कि नहीं। बस खास बात नहीं, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी। बीज दर जो कि इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा ही, तो अपन जहां पर भी जो डेटा लिखेंगे वो 11वीं और 12वीं की किताब के अनुसार ही लिखेंगे। तो सब्जियां 11वीं में दे रखी, तो जो सामान्य किस्म है, नॉर्मल जो हाइब्रिड नहीं है, सामान्य किस्में, उन सामान्य किस्मों की बीज दर कितनी है? 400 से 500 ग्राम। देखो कितना टमाटर का बीज चाहिए 1 हेक्टर में, 400-500 ग्राम टमाटर चाहिए। कोई छोटी बात थोड़े आधे किलो बैठे। आजकल हाइब्रिड आ रहा है संकर, तो संकर किस्में जो है उनकी बीज दर किताब के अंदर दे रखी 150 से 200 दी हुई है आपके इस किताब में, 11वीं की किताब में, तो वही ध्यान रखें, ग्राम पर हेक्टर, 150 से 200 ग्राम, सही नहीं। अब आप जिन अलग अलग किताबों में जाओगे तो बीज दर में वेरिएशन, ये अपने एग्रीकल्चर में विडंबना, क्योंकि एक कोई प्रमाणित बुक है नहीं जिसको अपन फॉलो। बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले क्या करते, एनसीईआरटी फॉलो कर लेते हैं, एनसीईआरटी का डेटा मान भी लेती है सरकार, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले डेटा भी नहीं मानते कई बार, तो लेकिन अपने को किसी से एक किताब को तो मानक मान के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये 150 से 200 ग्राम। टमाटर, बैंगन, इस तरीके की जो फसलें हैं ये कहीं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये टमाटर तो हमेशा ध्यान रखेंगे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमने एक बार पढ़ा था कौन कौन से पिगमेंट या इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा होगा एक बार। तो जो टमाटर होता है उसका लाल रंग हमने क्या पढ़ रखा, लाइकोपिन पढ़ा है क्या? तो ये लो लाइकोपिन। अभी प्रश्न एक एग्जाम में आया था कि लाइकोपिन होता कितना है, तो लाइकोपिन होता है देखो है 20 से 50 मिलीग्राम, 20 से 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, ये जो है लाइकोपिन की मात्रा पाई जाती है। ऐसा हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको उस समय लिखा होगा टेंजरीन कलर, टेंजरीन बता रखा है, किसमें बता रखा है हमने टेंजरीन कलर, किसमें, किन्नों में पढ़ा हुआ, किन्नों में, क्रिप्टोजेंथिन, यू नो, क्रिप्टोजेंथिन। इसका मतलब होता है किन्नू जैसा रंग। टेंजरीन शब्द का मतलब होता है थोड़ा नारंगी जैसा रंग जो होता है, किन्नो रंग। किस्नो लिख दिया मैं, किस्नो थोड़ी होता है, क्या किस है, मैं तो कह रहा हूँ किन्नो, ये बोल रहा किस किस मतलब क्या, किन्नो रंग। वो क्या एक बार के केमिस्ट्री वाले सर हमको केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, गांव में हम ट्यूशन जाते थे, 10वीं क्लास में ट्यूशन जाते थे, तो हमारे एक सर थे कि भाई ऐसे कोई बात चल रही थी कि किस किसने कर लिया होमवर्क किस किसने कर लिया ऐसे। तो वो लड़के जो ऊपर बैठते थे, हमारे क्या तो चन्नी करने वाले भी तो रहते हैं लड़के, तो छोटा कमरा था तो बैठने की जगह नहीं, तो कहाँ बैठे, तो ऊपर टांड होती ना, टांड, उस टांड में से 2 बैग पड़े थे, उनको नहीं वहां बैठ गए वैसे। तो क्या किस किसने किया, तो सब लोग हंसने लगे। सर को थोड़ी देर समझ में आई नहीं बात कि ये हंस क्यों रहे, फिर पता चला कि किस किसने किया, कि मतलब वही जो तुमने समझा, ठीक है ना। तो इसका जो टेंजरीन कलर है ये होता है प्रोलाइकोपीन के कारण, किसके कारण, प्रोलाइकोपीन।
और प्रोलाइकोपीन बोले तो सिस लाइकोपीन भी कहते हैं इसको, सिस लाइकोपीन। सिस लाइकोपीन बोले तो ये एक्चुअली इसका प्रीकर्सर कह सकते हो आप। लाइकोपीन बनने से पहले पौधों में क्या बनेगा, प्रोलाइकोपीन बनता है या सिस लाइकोपीन बनता है। तो ये प्रश्न भी एआरओ में आया हुआ है और ये प्रश्न भी अभी डबल आरओ के अंदर पिछले साल ही आया हुआ है। मैंने एक दो बैच में पहले भी ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या भाई कितना लाइकोपीन होता है टमाटर के अंदर वो ध्यान रखना, तो ये मात्रा में। और टेंजरीन कलर क्या है, तो ये दो ही मेन तो ये दो है। बाकी अन्य में हमें पता है पीला रंग, तो पीला रंग किसके कारण होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण ऐसा होता है, बीटा कैरोटीन। एक बात। दूसरा हमने पहले पढ़ रखा है भाई इसमें विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है, तो विषैला तत्व जो है वो क्या है, वो है इसके अंदर टोमेटीन या टोमेटाइन, टोमेटीन या फिर टोमेटाइन, नहीं गलत लिखा क्या अपन। इसमें विषैला तत्व सेपोनिन होता है। तुम हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हो। सेपोनिन, सेपोनिन सफेद मूसली में होता है, ये प्रश्न पूछा हुआ एक एग्जाम। सफेद मूसली के अंदर भी सेपोनिन पाया जाता है। तो कोई पूछ ले सेपोनिन होता किस किस में है, तो सफेद मूसली में और इस टमाटर के अंदर भी सेपोनिन पाया जाता है, ठीक है। कवक प्रतिरोधी, कवक प्रतिरोधी जिसको कहते हैं एंटी फंगल प्रॉपर्टी, ये जो एंटी फंगल कंपाउंड है उसको टोमेटिन कहते हैं। हालांकि कई किताबों के अंदर टोमेटिन को जहरीला भी बता रखा है, मतलब टोमेटिन विषैला भी होता है और टोमेटिन एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होता है। इन सब में से जो काम की चीज वो ये दो, ठीक है, एक और ये दो। याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, रह जाएगा, हाँ ये रखना ही पड़ेगा तुम्हें। चलो अब टमाटर की जो किस्में हैं उनका थोड़ा देखो लेवल, किस्मों का थोड़ा लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, है नहीं लेवल वो तो ठीक है, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, इसमें याद करने से बात बनेगी। तो 2 मिनट एक छोटा टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं, रोग, उसके बाद में अपन किस्मों पर डिस्कस कर लेंगे। रोग, टमाटर के रोग 12वीं की किताब में भी काफी सारे दे रखे हैं, तो पहले हम 12वीं की किताब से ही शुरू कर रहे हैं। डंपिंग ऑफ तुम्हें पहले से पता है, ठीक है। तो पहले इसमें बीमारी है आर्द्र गलन, आर्द्र गलन जिसके अंदर छोटे पौधे प्रभावित होते हैं और इसको अपन डंपिंग ऑफ कहते हैं। डंपिंग ऑफ ये नर्सरी में होने वाला मुख्य रोग है, नॉट ओनली टोमेटो में, सबके अंदर भी ये होता है और भी कई फसलों के अंदर भी होता है। फलों के अंदर खाली किसमें होता है, पपीता में होता है, ठीक है। तो ये डंपिंग ऑफ है, फंगस से होता है, फंगस यानी कवक। और इसके लिए जो किताब में दे रखे हैं वही मैं बात कर रहा हूँ, 3 कवक वहां खास कर दे रखे हैं। एक तो उस कवक का नाम दे रखा पीथियम अफेनिडर्मेटम, पीथियम अफेनिडर्मेटम, ध्यान रखना अफेनिडर्मेटम। और एक उसमें दे रखा है राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया। एक और बताओ देख, एक है फाइटोप्थोरा, ठीक है, फाइटोप्थोरा। तो अब पहले क्या था कि बड़े साफ सुथरे क्वेश्चन आते थे, आज के 3-4 साल पहले यह था कि बड़े क्वेश्चन आते थे, मतलब एग्जैक्ट टमाटर पढ़ रहे हो तो टमाटर में से हर कुछ नहीं पूछेंगे। अब इस बात का पूरा चांस है, क्योंकि पिछली बार सुपरवाइजर के पेपर हुए उसके बाद में, कि वो 12वीं की किताब में से लाइन उठा के भी दे सकते, जैसे कि खाद डालने से मृदा के अंदर क्या प्रभाव आ रहा है, तो टमाटर के अंदर दे रखा है जैसे खाद और उर्वरक दे रखा माने। तो हालांकि ऐसा उसमें एक भी पॉइंट तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं कि काम की चीज, लेकिन वो लाइन दे दी कि 4 कथन दे दी, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, ये है वो। तो वो कोई खाद बीज का कोई कथन, ऐसे खाद का उर्वरक का कोई कथन दे दिया, ये है ये है। तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ एक बार अपने को 11वीं 12वीं की बुक को रीड करना है, खाली ऐसे पढ़ना है कि तुम खुद उसकी खेती करने वाले हो। किताब पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, हम गलती क्या करते हैं कि हम उसको याद करने की कोशिश के लिए किताब पढ़ते हैं। हम आज दिन तक क्या करते हैं, जैसे मैंने याद है छोड़ दी बहुत टाइम पहले, आप किसी किताब को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है कि ये किताब मेरे को याद करनी, लेकिन आपको उस किताब को पढ़ना कैसे, कि ये किताब में कहना क्या चाह रही, बस उसकी फीलिंग को समझ। और सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग ही तो होती है, और क्या, जो किताब कह रही है वही फीलिंग तुमको समझनी है, तुम्हारे हिसाब से कोई फीलिंग तुमको ऐड नहीं करनी है उसमें। नहीं तुम क्या, तुम्हारे तो कई तरह की फीलिंग होती है। अब प्रश्न है, जैसे उस किताब में से आगे टमाटर के अंदर
डंपिंग ऑफ नामक जो बीमारी होती है वो किस कारण या किस कवक से होती है? तो पीथियम स्पीसीज, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा, उपयुक्त सभी। तो ऐसे में उपयुक्त सभी करना पड़ेगा। खाली एक ही पूछेंगे तो कौन सा करना पड़ेगा? पीथियम करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है नर्सरी वाले चैप्टर में। ठीक है, ध्यान रखना। कवक के नियंत्रण के लिए आपको बीजोपचार करना चाहिए पहले से, या फिर आपका छोटा पौधा, तभी हम कोई भी अच्छा कवकनाशी छिड़क सकते हैं। आप मैंगोजेब छिड़क सकते हैं, आप आपका जैनब छिड़क सकते हैं, कार्बेंडाजिम हो सकता है, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। इसके अलावा भी कई सारे नए फंजीसाइड आ गए मार्केट। अगली जो बीमारी है उसका नाम है लीफ कर्ल वायरस, पर्णकुंचन। पर्णकुंचन वायरस, या इसको सीधा याद रखोगे लीफ कर्ल वायरस। लीफ कर्ल वायरस, ठीक है। तो लीफ कर्ल वायरस हमेशा एक साथ ही याद रखना, जैसा कि मैंने बताया पहले। इस वायरस को फैलाने का जो काम करेगा वाहक, तो इधर पीछे पीछे साइड में वाहक भी लिख लेना, वाहक। तो इसका तो कोई वाहक है नहीं, लेकिन इसका वाहक है व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। और सफेद मक्खी को हम क्या कह रहे थे? बेमेसिया टेबेसिया, बेमेसिया टेबेसाई। ये पहले भी लिखा हमने, बेमेसिया टेबेसाई, टेबेसाई, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, देखो सफेद मक्खी छोटी मोटी चीज नहीं होती। कई लाख साल पहले ऐसा सुनने में आया, हम पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, कई लाख साल पहले सफेद मक्खी ने भी ऐसे कुछ प्रोटीन अपने अंदर बना लिए जो कि पौधों के अंदर पहले से पाए जाते थे, इसलिए वो आज भी कई सारे इंसेक्टिसाइड से मरती नहीं, जो हम पौधों से निकालते। मतलब सफेद मक्खी ने प्राकृतिक रूप से ऐसे कुछ केमिकल पौधों से खींचे, पहले वो उसके पेट में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो आज अगर उन पौधों से निकले हुए किसी भी इंसेक्टिसाइड को अगर सफेद मक्खी पे छिड़केंगे तो सफेद मक्खी मरेगी नहीं। ऐसा भी अभी कोई स्टडी का कल हमें एक सर बता रहे थे। तो वो कोई अपने काम की चीज नहीं। सभी ज्यादातर लीफ कर्ल को कौन फैला रहा है? सभी लगभग अब तक जो पढ़े वो ही फैला रहा है, ध्यान रखना। इसके अलावा मोजेक वायरस, मोजेक वायरस, तो मोजेक वायरस ये भी वायरस। तो मोजेक वायरस को कौन फैलाता है? उसको फैलाता है अपने एफिड। एफिड को कहते हैं माइजस पर्सिकी। हमने क्या पढ़ा है? माइजस पर्सिकी, ठीक है। ये इसको ये लगभग ये भी वायरल, ये भी है, ये भी वायरल है। एक और वायरस वाला है जिसको कहते हैं टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। क्या याद रखोगे? टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, विल्ट वायरस। वायरस ये विल्ट वायरस है। ये ज्यादातर जो विल्ट है, जैसे एक तो ये विल्ट है, एक गुलाब में लगता विल्ट, ये दोनों वायरस है। ये दोनों वायरस, एक तो टमाटर में, एक उसमें। ये प्रश्न बीएचयू के पेपर में आया हुआ है कि टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जो होता है उसको फैलाने का काम कौन करता है? तो थ्रिप्स फैलाता है। कौन फैलाता है? थ्रिप्स। ये रस चूसक कीट है, इनका काम ही यही है। मैंने एक बार तुम्हें कंट्रोल बताया था, नहीं तो बताऊंगा मैं। 4-5 कीड़े हैं जिनका काम रस चूसने का, रस चूसक कीट, जिनके मुखांग कैसे होते हैं कौन बता? सकिंग और पियर्सिंग टाइप के, मतलब पियर्सिंग और सकिंग, चुभोने चूसने वाला, चुभोने और चूसने। मच्छर का भी वही होता है, मच्छर मच्छर आता है, चुभोता है और रस मतलब खून को चूसता है। तो यही आपके इसमें भी है। सफेद मक्खी का मुखांग भी वही है, एफिड का भी वही है, रिप्स का भी वही है, और भी है इसमें। और आप पढ़ना, उसमें एंटो में दे रखा है। एक कीट और कौन सा गया? जेसेड, जेसेड लीफ हॉपर, ये बात। तो ये ध्यान रखना, इसकी कोई खास हिंदी नहीं है इस वाले रोग की। इसको आप सूखा वायरस बोल सकते हो। सूखा तो क्या? सूखा वायरस ना, धब्बेदार सूखा, ऐसे मैंने बनाई तो है हिंदी एक बार। धब्बेदार सूखा वायरस है, धब्बेदार सूखा वायरस। ये किसी किताब से नहीं लिखा, उस पेपर से ही लिखी हिंदी जिस पेपर में ये प्रश्न आया था। तो उसकी अंग्रेजी तो ये थी और हिंदी ये थी, बाकी ज्यादातर बुक में ये दे भी नहीं रखा है। तो डंपिंग ऑफ हो गया, लीफ कल वायरस हो गया, व्हाइट फ्लाई फैला रही, मोजेक एफिड नई बात नहीं, ये भी नई बात। अब एक रोग और है ऐसा मजेदार, बताओ कौन सा है? मजेदार? अरे बेवकूफ, ये कह रहा कौन सा रोग जो कि मजेदार? तो मजेदार कोई वायरस थोड़े होता है। बैक्टीरियल विल्ट, क्या नाम है उसका? ज्यादातर विल्ट कवक से होते हैं।
लेकिन ये जो बैक्टीरिया से होने वाला विल्ट यानी जीवाणु जनित बीमारी है, इसको जीवाणु उकटा रोग कहते हैं। जीवाणु उकटा रोग। उकटा रोग कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं है, आप लोग पहले तो कभी घबराए नहीं इन चीजों को देख। अब टमाटर है तो रोग तो लगभग है जो बताने पड़ेंगे, सारे लगभग बताने पड़ेंगे, मेन क्रॉप और हमें याद भी है आधी चीजें। ये है सूडोमोनास सोलेनोसिरम। सूडोमोनास हमें पहले से याद है, बताओ इसकी वजह से कौन सा रोग पड़ा है? सोलेनोसिरम। सोलेनोसिरम यही तो था, कौन सा पड़ा था बताओ? केले के अंदर मोक्को डिजीज। मोक्को डिजीज बैक्टीरिया से जो हो रहा था, मोक्को याद है तुम्हें? मोक्को। एक और पड़ा था कोकन। कोकन वायरस से होता हुआ, बनाना ब्रेड मोजेक वायरस जिसको कहते हैं अपन, है कोकन वायरस था। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ वेराइटी याद करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें क्या है कि आगे चल के 3-4 वेराइटी का लोड कम हो जाए। तो प्रतिरोधी किस्में मैं यहीं से 2-4 शुरू कर रहा हूं, ताकि 4 किस्में तुम्हें अभी याद हो जाएगी तुरंत प्रभाव से। तो मेरे साथ रिपीट करके देखो, होते ही नहीं। बोलो, अर्का आलोक, अर्का आभा, देखो अर्का आभा, अर्का अभिजीत और अर्का श्रेष्ठ, है कि नहीं? अर्का अभिजीत और अर्का श्रेष्ठ। बताओ पूषा श्रेष्ठ किसकी किस्म? पूषा श्रेष्ठ, ये तो अर्का श्रेष्ठ है ही नहीं। आम की है, आम की हमने नहीं पढ़ी? पूषा प्रतिभा, पूषा श्रेष्ठा, पूषा अरुणिका, और एक नई कौन सी थी? पूषा दीप शिखा। उनका संग्रहण था आम्रपाली इंटू सेंसेशन। आम्रपाली इंटू सेंसेशन। बोलो, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, नहीं, अर्का आलोक, अर्का आभा, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ। अर्का आलोक, अर्का आभा, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ। घबराए नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन नहीं लेने। 12वीं की किताब के अनुसार तो उसमें तो किस्में 3-4 ही दे रखी है, खास 2-4 किस्में ही उसमें मेन है, लेकिन अपने को और उससे आगे पढ़ना है, क्योंकि टमाटर में अनशंट किस्म और एक इंस्टीट्यूट ही इतनी किस्में विकसित कर रहा है उसको। अर्का वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है? IIHR वालों के काम तो कुछ है नहीं, पूरे दिन किस्में विकसित करते रहते। अब किस्में विकसित करनी ही पड़ेगी, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो सीख ही तो रहे हैं, तो संस्थान वाले सीख रहे हैं, तो नहीं तो अपने पास में दुनिया भर के टमाटरों से अच्छे टमाटर नहीं। विश्व में जो विकसित देशों के टमाटर है और उनमें और अपने यहाँ के टमाटरों में फर्क है, अनशंट फर्क, अंतर है भाई, अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है उसकी गुणवत्ता में, अंतर है क्वालिटी में, न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा है, नंबर 1। दूसरा जो सबसे मुख्य अंतर है, बड़ा नहीं है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो टमाटर है वो है स्मॉल टू मीडियम साइज। जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है वो मध्यम प्रकार के टमाटर की डिमांड, जिसमें लाइकोपीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, डिजीज वगैरह ये रेजिस्टेंट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ कौन सी? सेल्फ लाइफ, मतलब कई दिनों तक खराब नहीं होने चाहिए। ये सबसे तो हम भी कर रहे हैं, जैसे हम अपनी आप की किस्मों में भी फ्लेवर सेवर है, एंडलेस समर है, कुछ किस्में ऐसी है जो विकसित करी, हमने नहीं करी है, तो विदेशी किस्में अपन भी प्रयास कर रहे हैं, एक दिन सफल जरूर होंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल विल्ट हो गया। एक बीमारी और याद रखनी पड़ेगी, देखो उसका नाम है बक आई रोट। क्या नाम है? बक आई रोट। बक आई रोट। बक आई रोट जो प्रॉब्लम है खाली टमाटर में ही नहीं होती है, कुछ और क्रॉप में भी होती है, लेकिन टमाटर का प्रश्न पूछा गया है और टमाटर में ही ज्यादातर ये इसमें होती है, तो ये ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर कि टमाटर के अंदर बक आई रोट जो होता है उस कवक का नाम बताइए। तो बताइए क्या है? फाइटोप्थोरा। क्या है ये? फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा निकोटिनी। क्या नाम है इसका? फाइटोप्थोरा निकोटिनी या फिर फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। निकोटिनी या पैरासिटिका इसका नाम है, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि ये देखो आ रहे हैं प्रश्न। तो एफएसओ का पेपर भी आरपीएससी ही बना, एफएसओ का पेपर भी आरपीएससी ने बनाया, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है। तो एक तो बक आई रोट है,
जो कि कवक का नाम है फाइटोप्थोरा निकोटिनिया, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, और एक का बैक्टीरियल विल्ट जिस जीवाणु का नाम है आपका स्यूडोमोनास सोलेनोसिरम। बस कीट टमाटर में लगने वाले मुख्य कीटों पर प्रकाश डालिए। तो सफेद मक्खी, एफिड है, थ्रिप्स है, रस चूसक कीट तो लगभग ज्यादातर क्रॉप पे लगते ही, तो ये कीट तो हो गए। और जो कीट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें पहले से पता है, उसका नाम बता सकते हैं। उसका नाम है फल छेदक। क्या है? जो फल के अंदर छेद करने वाले को फल छेदक कहते हैं। बोले तो फ्रूट बोरर, फ्रूट बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा या हेलियोथिस आर्मीजेरा। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इंपोर्टेंट है, ध्यान रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। प्रतिरोधी किस्म एक याद रखो खाली अभी के लिए, उस प्रतिरोधी किस्म का नाम क्या है? प्रतिरोधी, उस प्रतिरोधी किस्म का नाम है पार्कर। क्या है? पार्कर। अब अपन 12वीं के साथ किताब से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा कुछ दे नहीं रखे, तो हमें काफी चीजें एडवांस भी पढ़नी है। तो नाम ये तुम्हें पहले से पता ही, अमेरिकन बोलवॉर्म यही तो है, कॉटन वाला कपास में लगता है ना अमेरिकन बोलवॉर्म, तो भी यही बोलता है। चने के अंदर भी लगता है पोड बोरर, वो भी यही है, हेलिकोवर्पा या हेलियोथिस आर्मीजेरा, यू नो। मटर के अंदर भी लगता है पोड बोरर, यू नो पोड बोरर, फली छेदक, वो भी यही है, हेलियोथिस आर्मीजेरा। तो कपास में हो गया, टमाटर में हो गया, चने में हो गया, और मटर में हो गया। क्या बात। तो चने का उत्पत्ति किधर? चने का उत्पत्ति कहाँ है? चावल का उत्पत्ति कहाँ? चावल। चलो अभी तुम्हें पढ़ा है नहीं पढ़ा है, माना कि नहीं पढ़ा है, फिर भी तुम्हारी बीएससी हो गई। अब तुम अपने मन पे लोड डालो कि चावल भारत में बहुत होता है, अंश चावल ही होता है। तो चावल का उत्पत्ति कहाँ? दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो चने का दक्षिण पश्चिमी एशिया, गेहूं का भी उधर ही, गेहूं का भी उधर ही। तो अब हम देखते हैं, देखो आगे, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा। देखो डंपिंग ऑफ कवक का नाम है पीथियम अफिनिडर्मेटम, फाइटोप्थोरा और राइजोक्टोनिया। ठीक है, कई किताबों में उसमें फ्यूजेरियम दे रखा है, लेकिन 12 में फ्यूजेरियम इसमें नहीं दे रखा। लीफ कर्ल वायरस, लीफ कर्ल ही पूछेंगे तुमको कि लीफ कर्ल किससे होता है? वायरस। तो लीफ कर्ल वायरस। मोजेक किससे होता है? तो मोजेक वायरस है अपने आप में। ठीक है, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस को थ्रिप्स फैलाता है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और बैक्टीरियल विल्ट हो गया स्यूडोमोनास सोलेनोसिरम, अर्का आलोक, अर्का अबा, अर्का अभिजीत और अर्का स्ट्रेस। ठीक है, बक आई रोट जो कि कवक से होता है, फाइटोप्थोरा निकोटिनी और फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी हार्वेस्टिंग स्टेजेस की बात कर लेते हैं शॉर्टकट में। हार्वेस्टिंग स्टेजेस, हार्वेस्टिंग स्टेजेस का मतलब क्या होता है? तुड़ाई अवस्थाएं। तो टमाटर को जो तोड़ते हैं वो तुड़ाई वाली अवस्थाएं, नॉर्मल सी बात है। एक तो ऐसी अवस्था है जब टमाटर बिल्कुल हरा भरा सा रहता है, उसको हम ग्रीन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन। तो हमें यहाँ पे एक छोटा टमाटर बनाना, एक टमाटर तो ये हरा भरा टमाटर है, अब धीरे धीरे पकेगा ये। हाँ वो लाल तो होगा, वो पता है हमको सबको, धीरे धीरे पकेगा ये बात। अब धीरे धीरे पक रहा, देखो बोल, ऐसे पकेगा, ये थोड़ा थोड़ा पक गया। अब ये छोटा साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, बनाने में फर्क आ सकता है, खाली रंग में फर्क आएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे और ये पकने की कोशिश में है। ऐसा नहीं हो कि भाई तीसरी स्टेज में पूरा पक जाए, तो चौथी स्टेज में कैसे बनाए? अब गड़बड़ होगी, देखो कि अब इससे लाल कहां से लाएं? ये देखो, उधर देखो, तुम इधर देखो भी मत। चार अवस्थाएं मान के चलनी। ठीक है, इसको थोड़ा अपन 19-20 परिवर्तन और कर लेते हैं, अपने पास में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको कीड़ी जितना और कम कर लेते हैं। गाँव में कहते हैं कीड़ी जितना। अब खैर तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब ये चार अवस्थाएं, ठीक है, नई चीज नहीं है कोई भी, इनके बीट नहीं लगा इसलिए तुमको टमाटर वाली फीलिंग आ नहीं रही। अब ठीक, तो अब ये चार अवस्थाएं हैं।
इन चारों के नाम याद रख लो, 2 मिनट में याद हो जाएंगे, कोई खास बात है नहीं। सबसे पहले ग्रीन स्टेज, क्या है ये? ग्रीन स्टेज, हरा है तो ग्रीन कह रहे हैं, ग्रीन स्टेज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लाइकोपिन बन गया है, 10% लाइकोपिन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर स्टेज। क्या कहते हैं इसको? ब्रेकर कहते हैं, या इसको पिंक स्टेज भी कहते हैं, पिंक स्टेज, या फिर इसको हम बोल रहे हैं ब्रेकर स्टेज। दो हो गए, कोई खास बात है? हिंदी में ब्रेकर लिखूंगा तो भी ब्रेकर ही लिखूंगा, नहीं बात। ये आपकी जो है, अब यहां पर मैं हिंदी लिख रहा हूं, लाल या परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था यानी रेड और मेच्योर स्टेज, रेड और मेच्योर। यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं आए हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा देखें। ये लास्ट फाइनल स्टेज, पूर्ण परिपक्वन अवस्था, पूर्ण परिपक्वन अवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल्ली राइप स्टेज, ठीक है, फुल्ली राइप स्टेज बोलते हैं, फुल्ली राइप। क्यों भाई? ऐसा है। अब एक्चुअली अब एक प्रश्न है तुम्हारा, ठीक है, कि जो बायोटेक्नोलॉजी है टमाटर के अंदर, जिसमें उसकी भंडारण क्षमता बढ़ाई है, उसमें क्या गड़बड़ की है? खाली नोट, उसमें ऐसा क्या किया है? बायोटेक में ट्रांसजेनिक हमने तरीके से बढ़ाया, जैसे कि हमने बीटी के अंदर तो क्या किया? बेसिलस तुरिनजिएंसिस जीन डाला जो कीट प्रतिरोधी उसको बनाया। हमने टमाटर के अंदर कुछ डाला नहीं, उसका जो जीन था, जो इसको पकाने के लिए जिम्मेदार था, इसको खराब करने, ओवर राइपनिंग के लिए जिम्मेदार, उसको म्यूट कर दिया। कल अपन बात करते म्यूट करना, तो उसको हमने म्यूट कर दिया, तो वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होता। तो हमने उसको हटाया, तो क्या ये यहाँ पे पकता है, लेकिन खराब होने में बहुत दिन लगते हैं। तो उस जीन को रिमूव कर दिया, उसको म्यूटेंट कर दिया, उसको म्यूट कर दिया या उसको रिमूव कर दिया। ये इसमें किया गया था, जो फ्लेवर सेवर और एंडलेस समर में किया गया। ये अगर आपको कहीं दूर के बाजार में, आपको पता है कि क्लाइमेट्रिक फल है टमाटर, एक है क्या नहीं? क्लाइमेट्रिक फल, प्रश्न आता है कि टमाटर कैसा है एक फ्रूट, तो क्लाइमेट्रिक फल है या क्लाइमेट्रिक सब्जी, यानी कि तोड़ने के बाद में भी ये पकेगा। अब तोड़ने के बाद में पकेगा तो अच्छी बात, तो इसको आप कहीं दूर के बाजार में ले जा सकते हो, दूरस्थ बाजार, दूरस्थ बाजार यानी दूरस्थ बाजार बोले तो डिस्टेंट मार्केट, डिस्टेंट, कहीं दूर बाजार है तो भी आप इसको ले, धीरे 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 ये अपने आप ही पकता रहेगा। इस स्टेज के ऊपर जब 10% लाइकोपीन बनता है, 10% लाइकोपीन वाली स्टेज को ही हम लोग क्या कह रहे थे? ये ब्रेकर स्टेज कहते हैं। स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट, आपको कहीं उदयपुर के 40-50 किलोमीटर दूर के और उदयपुर के बाजार में बेचना है, तो इस अवस्था पे तोड़ लो, खरीदने वाला आएगा तो खरीद के ले जाएगा, तो घर पे ऐसे फिर धीरे धीरे पक जाएगा। ये बात। लाल परिपक्वन अवस्था, घरेलू उपयोग, घरेलू उपयोग यानी डोमेस्टिक यूज, जिसको टेबल पर्पज भी बोलते हैं, टेबल पर्पज, यानी अपने खुद के किचन गार्डन में ही लग रहा है और वहीं से इसको तोड़ के लाओ, यही तो बात है, तो वो घर पे। ये फाइनल स्टेज, इससे ज्यादा टमाटर पकेगा नहीं, इससे ज्यादा पकेगा तो खराब हो जाएगा। तो अगर आपको सीड प्रोडक्शन करना है, ये काम की चीज, अगर आपको बीज उत्पादन करना है, बीज उत्पादन करना है, या फिर आपको प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण करना है, प्रसंस्करण यानी प्रसंस्करण करके आपको क्या बनाना है? टमाटर से क्या क्या बनता है? टमाटर से बनता है सॉस, टमाटर से क्या बनता है? केचप बनता है, टमाटर से बनती प्यूरी, क्या बनती है? प्यूरी है। और टमाटर से क्या बनता है? सिरप वगैरह है। तो टमाटर से भी कई प्रकार, ये सभी केचप सॉस से मिलते जुलती चीजें है। तो प्रसंस्करण करेंगे तो इस स्टेज पे तोड़ेंगे, ठीक है, ये लास्ट। इस समय पीएच भी अच्छा खाता है। टमाटर एक अम्लीय फल, आपको पता है टमाटर कैसा? अम्लीय है, बाकी सब सब्जियां क्षारीय है, टमाटर ही अम्लीय है, ऐसा हमने पढ़ रखा पहले, है कि नहीं? जब अपना सब्जियों का सिलेबस होगा तो तुम मेरे को याद दिलाओगे, कहीं भूल नहीं जाए कि सब्जियों की अपने को पृथक्करण दूरी लिखनी, ये याद रखना, मेरे को याद दिलाना, ठीक है। पृथक्करण दूरी का जब बीज उत्पादन करते हैं तो सबकी पृथक्करण दूरी याद रखनी अपने को, ये याद रखनी, ये ट्रेंडिंग है, मतलब प्रश्न आ सकता है। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? हरी अवस्था, पिंक और ब्रेकर स्टेज, लाल परिपक्वन अवस्था, और जो पूछे जाने के चांस रहते हैं वो किसके रहते हैं? बस, क्योंकि बीज उत्पादन वाला प्रश्न पूछते हैं कि भाई बीज उत्पादन के लिए हम कब हार्वेस्ट करते हैं,
हम पूरा पकने देते हैं। लौकी का खेत होता है तो लौकी में जो बीज निकालने होते हैं उन लौकी को हम तोड़ते ही नहीं, हम लास्ट स्टेज तक उसको पकने देते हैं, तभी बीज परिपक्व होते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें हमने अभी पढ़ी, एक बार लिखेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। यूं लिखो चुटकी बजाए। हाँ 1 मिनट के अंदर हम, ठीक है। देखते हैं तुम कितनी देर में लिख सकते हो। डायरा लैंड कल्टीवेशन भी हम पढ़ेंगे, डायरा लैंड कल्टीवेशन कुकुर बीट्स वाली, ठीक है। सर सब्जेक्ट ज्यादा है, कब ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे, 14 सब्जेक्ट ही है मेरे हिसाब से, 14 या 20, 14-15 है, 14-15 टोटल है तुम्हारे सिलेबस के अनुसार, जिसके अंदर मैं मन ही मन में गिन लेता हूँ, ठीक है। तुम अपना काम करते रहो। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, soil chemistry, animal husbandry, extension education, economics, statistics, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है थोड़ी। 9 सब्जेक्ट हो गए, और कौन सा बचा? नहीं, उस सोइल हो गया, स्टैटिक्स हो गया। एग्रो फॉरेस्ट्री की डेड लाइन है उसकी, तो एग्रो फॉरेस्ट्री की गिन लो। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग हो, इंजीनियरिंग हो गया। एंड टू एंड पैथोलॉजी 11, बस इसके अलावा कोई नहीं, 11। एंटोनिमेटो सब उसी में, एंटोनिमेटो पैथो को एक ही गिन रहा है, तो 11 की जगह 12 गिन लो। अब जीके के तीनों सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स 4 सब्जेक्ट, तो 12 और 4 16 हो। 16 का 17 हो गए, लगभग 17 हो गए। आगे बढ़ रहे हैं। नोट में लाइन लिखो, कम व अधिक तापमान में फल ठहराव को बढ़ाने हैं। अरे हाँ हाँ, 4-5 बार बोलूंगा, टेंशन मत लो। कम व अधिक तापमान में फल ठहराव को बढ़ाने हेतु, कम व अधिक तापमान में फल ठहराव को बढ़ावा देने हेतु या बढ़ाने हेतु, फल ठहराव बढ़ाने हेतु, कम व अधिक तापमान में फल ठहराव बढ़ाने हेतु 50 ppm PCPA, पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। कम व अधिक तापमान में फल ठहराव को बढ़ावा देने हेतु या उत्पादन बढ़ाने हेतु भी आ सकता है, कोई नई बात। पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड याद रखना चाहो तो पीसीपीए को बोलते हैं पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। पूरा नाम नहीं आएगा, खाली पीसीपीए ही आएगा, पहले लिखा रखा है, तुम्हें याद होना चाहिए। सर आपके मन की बात हमें भी सुनाई दे रही है, वही तो बात है, उसी को तो बोलते हैं मन की बात, तो सबको सुनाई है कि नहीं। मोदी जी भी कहते हैं मन की बात तो सबको सुनाई देती। देखो ओके गाइस, चल जाए। बीज दर को मैं बार बार इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बीज दर हमेशा ही पूछे जाने वाला प्रश्न ही रहता है, किसी की भी बीज दर पूछी जा सकती। अब लिखो कि कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। नोट वाली लाइन में बोल रहा था, कम व अधिक तापमान में फल ठहराव बढ़ाने हैं, ओके।
ओके, लिखा करो ना, शीट में लिख रहे हो क्या? लिख रखा है? करंट जीके पढ़ रहा हो ना, पढ़ रहा हो अभी? थोड़ी पढ़ रहा हो। एक किताब पढ़ा करो, कोई भी क्रोनोलॉजी आती है ना, 15 रुपए की आती है शायद, 15 रुपए की क्रोनोलॉजी हर महीने पढ़ा करो। फिर वो त्रैमासिक और आती, वो सेम क्रोनोलॉजी 3 महीने में फिर आती वापस, उसी का डेटा रिवीजन करके आता है उसका। तो एक काम कर सकते हो, तुम पिछले 3 महीने वाले भी ला सकते हो, दुकान में जाना 3 महीने वाली ले आओ, तो पिछले 3-4 महीने का आ जाएगा उसमें। तो पीछे वाले 3 महीने में मोटा मोटा डेटा तो याद रहेगा कम से कम, कोई भी ऐसी घटना पूछी जा सकती है। और एग्रीकल्चर से संबंधित अगर करंट अफेयर है तो वो आने के चांस रहते हैं। हालांकि प्रश्न तुम्हारे ज्यादा है नहीं, 40 क्वेश्चन है टोटल। 40 काफी होते थे, इस बार थोड़े थोड़े बढ़ा दिए जीके के प्रश्न। जीके पढ़ने वालों के लिए जीके प्लस पॉइंट रहता हमेशा। पहले हिंदी और आती थी, अच्छा वो बेटा दे, कहीं ऊंचा टॉपर कहीं ऐसे थे जिनको संधि नहीं आती। मैंने कहीं ऐसे टॉपर देखे, सब आता है सर, संधि समाज आज दिन तक हमारे समझ में नहीं आया, ये दिक्कत रहती। वो टेंशन तुम्हारे खत्म। अब लिखो रोग। हो गया था सब, छूट जाता था, हाथ खड़ा करना था, बोला था पहले। सर मैंने करंट डेली अफेयर्स का चैनल बना रखा है, जिस पर मैं रोज का डेली अपलोड करता हूँ। बहुत बढ़िया। करंट अफेयर रुचि के बिना याद नहीं रहेगा, पहले ही बता रहा हूँ। इंटरेस्ट होना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है, राज्य के भीतर क्या हो रहा है, देश के भीतर क्या हो रहा है, दुनिया के भीतर क्या हो रहा है, तीनों बातें। उसमें रुचि रखो थोड़ी, तो कुछ नहीं, अपने आप याद हो जाएगी। हैं? राजस्थान का आएगा, ये किसने बोला? मेरे को नहीं लगता, उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान का समसामयिक, वो पूरा आएगा, मुझे पता है ना। बजट जरूर पढ़ना, मैं बता दूंगा उस समय। बजट और आर्थिक समीक्षा, ये दो बातें तुमको उस समय पढ़नी पड़ेगी एक बार। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, राजस्थान सरकार का खासकर एक प्रश्न वहां से आएगा, कंफर्म कंफर्म आएगा, अभी बोल रहा हूं। कहां से? आर्थिक समीक्षा, जो बजट पेश करने के एक दिन पहले पेश होती, और एक बजट राजस्थान का। और ज्यादातर चांस है कि आर्थिक समीक्षा सही प्रश्न आएगा। इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक रिव्यू उसको बोलते हैं। उसमें सब आता है, जीडीपी में किसका कितना योगदान है, क्या है वो सब। सेल बायोलॉजी तुम्हें ऑफिसर पढ़ा रहे हैं? सेल बायोलॉजी ऑफिसर पढ़ा रहे हैं, ये जो है उधर है। हो गया? कितने होते हैं?
खालसा में गुणसूत्र 36 होते हैं भाई। खालसा पढ़ा था ना, खालसा पढ़ा था, 36 गुणसूत्र होते हैं, 36 नहीं आएंगे लेकिन फिर भी 36, खालसा 36। हेवी प्रूनिंग होती है उसमें बेर के जैसे। प्रूनिंग कब करते हैं फालसा में? दिसंबर में करते हैं, गुलाब में अक्टूबर में करते हैं। सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मोटिवेशन मिलेगा कैसे? मोटिवेशन कोई पकड़ने की चीज थोड़ी ना। तो तुम ऐसी चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे जो है ही नहीं, तो तुमको कैसे मिले? तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बताओ ऐसा किसने कहा? नहीं, मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसा किसने कहा एक इंटरव्यू के अंदर? अगर तुम देखने का शौक रखो, फिर वही बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को कोई देख ही रहा होगा। और बाप रे, उल्टा घुमा दिया, उल्टा घुमा दिया, तो घूमता नहीं। ये ऐसा कहा था एलन मस्क ने। एलन मस्क ने कहा था, उसने कहा कि भाई मोटिवेशन नाम की कोई चीज मानता नहीं हूँ। मेरे सामने में टारगेट होता है, मैं होता हूँ और मुझे वो टारगेट प्राप्त करना होता है। इसके बीच में मुझे किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोटिवेशन एक बाहरी ऊर्जा ही तो है कि क्या आवश्यकता, इसलिए कई बातें। रिटर्न एवरीवन। करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला टीचर जल्दी फेमस हो सकता है, सही नहीं? करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला टीचर ज्यादा फेमस होने के चांस रहता है, उसको सभी लोग देखते हैं। कोई पटवारी वाला है, कोई ग्राम सेवक वाला है, सब लोग देखते हैं। तो करंट मैं पढ़ाऊं तो मेरे को थोड़ी आता, लेकिन मेरे को तो आता ही नहीं। करंट अफेयर क्या किसको आता? सब पढ़ा के तो पढ़ाते, तभी तो करंट अफेयर। हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा।
ये आपको पहले से पता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा पहले से याद है। हमें कपास के 4 कीट पहले से पता है, कौन कौन से? अमेरिकन बॉलवोर, पिंक बॉलवोर, स्पॉटेड बॉलवोर एंड टोबैको कैटरपिलर। 4 तो है मेन, टोबैको कैटरपिलर जिनके अगेंस्ट बीटी बना रखा। दोनों जीन कौन कौन से? क्राई 1 SC, क्राई 2 FB, बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2। ओके गाइस, और क्या बच गया? इसको लिखो, बढ़िया। नहीं है टमाटर वमाटर कुछ देख लो, ऐसा कुछ नहीं बनाना, ये तो मैंने प्रयास किया है क्योंकि यहाँ ऑप्शन है इसमें। टमाटर बना दो ना, और क्या। अरे बाद में बना लेना, पहले लिख लो फटक से। टमाटर बनाने की आवश्यकता नहीं है, कई लोग इसको बनाने में मत लग जाना। मैं अब करंट अफेयर्स पढ़ के आऊंगा और एक एक प्रश्न रोज पूछूंगा तुमसे, ठीक है? ऐसे ही पूछूंगा, मैं बता दूंगा फिर, सही? ऐसे ही हो ताकि एक रुचि पैदा हो। इसका मकसद ऐसा नहीं करंट अफेयर पढ़ाना, नहीं, इंटरेस्ट बड़ी बात से। कोई नहीं, कोई समाचार ही सुना दूंगा, नई चीज का मतलब क्या? कोई शेयर मार्केट की न्यूज बता दूंगा, नहीं, सही नहीं है? हाँ, कल फर्क पड़ा था चुनाव, बीजेपी जीती वापस। हाँ, अडानी का तो अलग मैटर है। अडानी वाले बेटे बदमाश लगते हैं अंदर अंदर, रिश्वत देते हैं इधर उधर। कोई बात नहीं, उसको लगाना नहीं बोल रहे, इन्वेस्ट करना बोल रहे। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कर रहा हो तो ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो डूबोना भी बोलते हैं उसको, डूबोना बोल के सर इसने डूबने के लिए लगा रखा, ऐसा भी होता है। लेकिन शेयर मार्केट के पास में मत जाना अभी, देखो नहीं तुम्हारे फीस के पैसे इधर डूब जाएंगे, सही में। शेयर मार्केट बिगिनर्स के लिए अच्छा नहीं, पहले पूरा ज्ञान हो, जानकारी हो तो ही रिस्क लेवे। हाँ, मतलब नॉलेज हो तो ही इन चीजों के पैसे, नहीं तो अपने जो मेहनत का पैसा वही काम आएगा, वो भी मेहनत ही है लेकिन उसमें डूबने के चांस रहते हैं ज्यादातर। लिख लिया होगा सबने, बढ़िया से। कल मैं पोमोलॉजी पूछता हूँ आके वापस, कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक आधे खड़ा करके, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा तो पोमोलॉजी को रिवाइज करके आओ, एक बार पेज पलट का, और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ। पढ़ के आओ मतलब पढ़ के ही आना है, ठीक है? कौन सा रोटे का चलो, कल वाला यूं ही पड़ा हुआ वीडियो, यहाँ सेव कर देते हैं, खाली तारीख ही बदल नहीं रही। 26 तारीख हो गई, देखो आज। तुम्हारे पेपर की डेट क्या पता तुम्हें? डब्ल्यू का पेपर कब है? 12 अक्टूबर को है, 12 अक्टूबर, कभी भी हो सकता है। हाँ, अक्टूबर है ना? ये किसके छूट रहा अभी तक? क्योंकि वो एक स्लाइड बैक करनी, वो बच्चा बोल रहा है ये वाली बैक। कल क्या पढ़ के आओगे? अब बताओ कि जो बैक्टीरियल विल्ट होता है उस जीवाणु का क्या नाम है? सुडोमोनास सोलेनोसीरम, है क्या नहीं? बैक्टीरियल विल्ट प्रतिरोधी किसमें कौन कौन सी? अर्का आलोक, अर्का आभा, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ। फल छेदक प्रतिरोधी किस्म कौन सी? अच्छा, बक आई रोट वाले कवक का क्या नाम है? फाइटोप्थोरा निकोटीन या फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, है कि नहीं?
तो ये थोड़ा थोड़ा हम याद करेंगे तो ऐसे पढ़ते गुड़ते आगे बढ़ेंगे।